आपकी आवाज में आज बात रायपुर स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर जारी सियासत की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी देश के उन शहरों में शुमार है जिसे स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, मगर अब इसी स्मार्ट सिटी को लेकर विपक्ष बघेल सरकार पर हमलावर है। रमन सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत ने भूपेश सरकार पर स्मार्ट सिटी के फंड के गलत इस्तेमाल और फंड डाइवर्ट करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सड़क के पैसे से नालियां बनाई जा रही हैं। उधर सरकार ने विपक्ष पर पलटवार किया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी एक ऐसा सपना जिसे साकार करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। जिस सपने को सच होते देखने के लिए राजधानी का हर शख्स बेसब्री से इंतजार कर रहा है, मगर इसी स्मार्ट सिटी को लेकर सियासत गरमाने लगी है। रमन सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत ने बघेल सरकार पर स्मार्ट सिटी योजना में पलीता लगाने का आरोप लगाया है। राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार पर स्मार्ट सिटी योजना के फंड के गलत इस्तेमाल और फंड डाइवर्ट करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो राज्य सरकार को राज्य अंश के साथ में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से हुआ कि नहीं, उसका यूटिलाइजेशन जिस मद में होना था उस मद में हुआ कि नहीं, जो कार्य योजना स्वीकृत थी उस कार्य योजना को उन्होंने कहीं परिवर्तित किया है तो उस नाम के तहत किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन करके उसमें कितने पैसे का उपयोग किया और कितना दुरुपयोग हुआ। राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार पर यह गंभीर आरोप तब लगाए हैं जब केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी रायपुर दौरे पर आ रहे थे। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बीजेपी के कुछ दूसरे नेताओं के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी में हुई अनियमितता को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से शिकायत भी की है। स्मार्ट सिटी के राशि का दुरुपयोग हो रहा है। जिस मद में राशि आ रही है, जिस काम के लिए राशि आ रही है, वो उसके नॉन फिक्स है, वो उसका उल्लंघन हो रहा है। कहीं उसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है, टेंडर निकाले जा रहे, गोलमोल सब है वो मामला। दल भेजने का आग्रह हमसे किया उनसे। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो जवाब कांग्रेस ने भी दिया। कांग्रेस ने न सिर्फ पिछली सरकार पर निशाना साधा, बल्कि स्काई वॉक को लेकर मूणत को आड़े हाथों भी लिया। रायपुर विकास प्राधिकरण का हाल क्या कर दिए? 600 करोड़ रुपए कर्जे में छोड़ दिया आपने। हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बने हैं उसमें से 40% मकान बिक नहीं पा रहे हैं। बिना योजना के कहीं भी आपने मकान बना दिया। स्काई वॉक आपका रोज चिढ़ाता रहता है कि 70 करोड़ रुपया खर्च कर दिए जिसकी कोई औचित्य नहीं था। तो ऐसी फिजूल खर्ची और कमीशन खोर में लिप्त रहने वाले पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी को कम से कम आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अब सवाल ये है, क्या वाकई स्मार्ट सिटी के लिए मिले फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्या फंड डाइवर्ट कर दूसरे कामों में खर्च किया जा रहा है? सवाल ये है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये सरकार की नजर में है? सत्यप्रकाश के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। तो स्मार्ट सिटी पर सियासी रार जारी है, फंड पर तकरार जारी है। आपको बताते हैं पूरा मामला। रायपुर दरअसल उन शहरों में शुमार है, राजधानी रायपुर उन शहरों में शुमार है जिन्हें केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित किया गया था और उसके हिसाब से एक अलग फंड किसी भी राज्य को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आता है। अमूमन सभी प्रदेशों की राजधानियां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है, योजना में है। रायपुर में भी विकास काम हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप यह है कि चूंकि जो फंड स्मार्ट सिटी के लिए आ रहा है उस फंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, फंड डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी जिस मद का फंड है उसको उस मद में खर्च ना करके किसी दूसरी जगह खर्च किया जा रहा है। आम आदमी, हम और आप जैसे जो हम पैसा कमाते हैं उसमें हम अपना पैसा कहां लगाते हैं, या हमने आज जो सोचा है कि ये पैसा हम इस बार घूमने फिरने में खर्च करेंगे, वो हमारी मर्जी है कि हम उस पैसे को वहीं खर्च करें या उस पैसे से हम कोई और काम करें। लेकिन सरकारें नियम और कानूनों से चलती हैं। जिस मद का पैसा होता है वो पैसा उसी मद में खर्च किया जाता है। अगर पैसा नालियों के लिए आया है तो नाली के लिए ही खर्च किया जाएगा, अगर सड़क के लिए है तो सड़क पर ही खर्च किया जाएगा। और यही राजेश मूणत इस पर आपत्ति जता रहे हैं।
उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी फंड के सड़क के पैसे से नालियां बनवाई जा रही हैं। कहने को है विकास, लेकिन नियम कानूनों का उल्लंघन है। इस पर सरकार की तरफ से सफाई भी आई है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक श्री चंद सुंदरानी जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता श्री कुमार मेनन साहब और वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री कुमार जी, श्री चंद जी और इसके साथ साथ संजीव गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला श्रीचंद जी आपके पास आ रहा हूं और सुंदरानी साहब आपसे जानना यह चाहता हूं, आपत्ति क्या है, कहां आपको क्या आपत्ति है इस पर कि खुद राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज हमने देखा कि आप भी शिकायत करने पहुंचे थे हरदीप पुरी साहब के पास, तो क्या शिकायत की आपने सरकार की? देखिए, निश्चित रूप से हरदीप पुरी साहब से मिलने वालों में मैं भी था, क्योंकि हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेश मूणत जी ने बड़े तथ्यात्मक ढंग से, देखिए 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बन के गए थे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 1700 करोड़ रुपए में जो राशि स्वीकृत हुई, इसमें 370 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में आए। वो पैसे जिस मद में खर्च करना था, 2 साल में एक भी बताए स्मार्ट सिटी का काम इन्होंने किया क्या? चौक चौराहों को तोड़ के फिर से बना रहे। टेंडर पास करते हैं 10 किलोमीटर सड़क का। 10 किलोमीटर सड़क स्मार्ट सिटी की प्रमुख सड़कें बननी चाहिए जो स्मार्ट सिटी के नियमों में आती है। उन नियमों का उल्लंघन करके 10 किलोमीटर सड़क का टेंडर तो पास कर देते हैं। वे सड़कें गली मोहल्ले की। सुंदरानी जी, आप बहुत अहम बात कह रहे हैं और अहम बात कहते कहते आप थोड़ा सा अपने मोबाइल के नजदीक आ गए। नतीजा आपका जो फ्रेम है, विंडो है, वो हम आपको ठीक से देख नहीं पा रहे, तो जरा आराम से रिलैक्स होकर पीछे बैठ जाइए सर। आपकी बात उतनी ही तथ्यात्मक और उतनी जोर से हम सुन पाएंगे। अब ठीक है सुंदरानी जी, आप अच्छा दिख रहे हैं, बोलिए। देखिए, 1700 करोड़ रुपए के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र को भेजा था। केंद्र ने 237 करोड़ रुपए उस मद में दिया। राज्य सरकार को उसमें अपना भी शेयर डालना था। ये थी सड़कों के निर्माण के लिए। सड़कें कौन सी? जो स्मार्ट सिटी में चिन्हित की गई सड़कें। कोई भी सड़क नहीं बना सकते, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सड़कें गई। देखिए, हमारे लिए गौरव की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर की राजधानी के लिए 100 स्मार्ट सिटी के शहर तय किए। उसमें राजधानी में 2 शहर दिए गए, तीसरा बिलासपुर दिया गया। मतलब नया रायपुर और पुराना रायपुर दोनों को अलग अलग स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में दिया। केंद्र सरकार पैसा भेज रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि उसमें राज्य सरकार का जो शेयर हो वो भी डले, लेकिन वो नहीं डाल के इन्होंने जो काम किए हैं अंदर ही अंदर तालाबों का सौंदर्यीकरण जो इस फंड में नहीं था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नहीं था। बूढ़ा तालाब का पहले काम हुआ किसी अन्य मद से, फिर अब ये स्मार्ट सिटी मद से किया गया। आप रायपुर में जेल रोड का तिराया है, वहां पे दुकानें तोड़ के सड़क का चौड़ीकरण करके वहां पे एक विधायक का बहुत बड़ा कार्यालय फोकट में बना के दे दिया। आप चाहें तो पता कर लीजिए, आपके रिपोर्टरों से पता कर लीजिए, ये स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग, जबकि वो एरिया स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी। नहीं, मैं सुंदरानी जी आपसे एक छोटा सवाल इस पर यह पूछ रहा हूं सर, किस मद का पैसा कहां खर्च करना है, ये अगर इतनी बखूबी नियम आपको, पार्टी को, जाहिर बात है इतने सीनियर लीडर हैं आपको मालूम है, तो फिर क्या वजह है कि पिछली सरकार में 14वें वित्त आयोग की जो राशि गांव के विकास के लिए थी, पंचायतों के लिए थी, उससे मोबाइल टावर खड़े किए जा रहे थे? क्या ये बात ठीक नहीं? देखिए, हम चाहते थे कि गांव शहर के मुताबिक कनेक्टिविटी से जुड़े मोबाइल टावर इसलिए खड़े किए जाते थे, लेकिन जब पंचायतों ने आपत्ति की तो हमने वो पैसा पंचायतों को वापस लौटाया। हमने 14वें वित्त आयोग का पैसा खर्च नहीं किया मोबाइल टावरों के ऊपर। निश्चित रूप से यह हमारी योजना थी। मैं इस बात पे आसिफ जी इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि आपके चैनल में बैठा हूं। अच्छी बात यही सर, आप बड़ी साफ गोई और बेबाकी से चीजें मान लेते हैं, सही को सही, गलत को गलत। मैं लौट रहा हूं उस पर आपका सुंदरानी साहब। श्री कुमार मेनन साहब के पास आ रहा हूं। जब यही घटना श्री कुमार मेनन साहब बीजेपी सरकार में हुई थी, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण मुझे याद है। 14वें वित्त आयोग का पैसा जब ग्राम पंचायतों को ना देकर उससे मोबाइल टावर खड़े करने की सरकार कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि पंचायतों का पैसा है, पंचायत डिसाइड करेगी कि उस पैसे का क्या किया जाना है, नालियां बनानी है, सड़क बनानी है, खड़ंजे बनाने हैं, या सरकार मोबाइल टावर खड़ा कर सकती है। उस वक्त जब आप पैसे के मद का अधिकार को लेकर आप सरकार पर हमलावर थे, आज ये आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप सड़क के पैसे से नालियां बनवा रहे हैं।
आसिफ जी, सबसे पहले तो सुंदरानी जी ने जो अपनी बात कही है, उन्होंने खुद ही अपने सरकार के, पिछली सरकार के जो प्रोजेक्ट या प्रस्ताव के बारे में उन्होंने कल ही खोल दी कि केंद्र सरकार को 1700 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट भेजा था और केंद्र सरकार ने उसके अगेंस्ट में मात्र 327 करोड़ रुपए पैसे दिए हैं। एक बात। दूसरी बात, जो राजेश मूणत जी की बात आपने कही कि राजेश मूणत जी आरोप लगा रहे हैं, इसमें राज्य का और केंद्र का दोनों का अंशदान लगा हुआ है। आज भी आपको बता दूं, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बता दूं, आज भी स्मार्ट सिटी के अंदर में ज्यादा पैसा राज्य का अंशदान लगा हुआ है। 200 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया हुआ है, 196 करोड़ रुपए सेंट्रल से आया हुआ है। रही बात एक और प्रश्न जो सुंदरानी जी लगा रहे हैं अपने ही पार्टी के सांसद के ऊपर, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड का चेयरमैन होता है वो सांसद होता है, क्षेत्रीय सांसद होता है। पहले रमेश बैस जी थे और आज सुनील सोनी जी हैं। हर 3 माह में इनकी बैठक होती है, समीक्षा होती है, पूरे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, पूरे प्रस्ताव बनाए जाते हैं, इनके बनाए हुए प्रस्ताव भी ऊपर जाते हैं। लगभग कहीं ना कहीं इनकी गुटबाजी ज्यादा दिखती है। भाई इनको सुनील सोनी जी के ऊपर विश्वास नहीं है। जो सुनील सोनी जी खुद बैठ के हर 3 महीने में समीक्षा करते हैं, विधायकों के साथ बैठते हैं, अपने लोगों के साथ बैठते हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बैठते हैं और उनके बनाए हुए प्रस्ताव, उनके प्रस्तावित चीजों को केंद्र सरकार को भेजा जाता है। रही बात, एक और बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती है स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी के नाम पे, चाहे वो मोदी जी हो, यहाँ के क्षेत्रीय पूर्व विधायक गण हो, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत इसी रायपुर शहर को एक मुश्त 1300 करोड़ रुपए दिया था। चाहे वो हाउसिंग के लिए 300 करोड़ की बात करें, 300 करोड़ अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम के दिया था, 500 करोड़ नहीं मेनन साहब, उसमें साहब ने तो कहा ही नहीं कि स्मार्ट सिटी या शहर के विकास के लिए कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया। बात उस फंड पर मद पर हो रही, उसमें आपने 2 बड़े सवाल उठा दिए हैं। मैं लौट रहा हूं मेनन साहब आपके पास इस पर। संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आता हूं। शिव कुमार जी, आता हूं आपके पास। संजीव सर, आपके पास आ रहा हूं। और संजीव सर, ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट रखा है शिव कुमार मेनन साहब ने कि स्मार्ट सिटी कमेटी का अध्यक्ष सांसद होता है, स्थानीय सांसद बीजेपी के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्थानीय सांसद की अगुवाई वाली कमेटी किसी मद का पैसा किसी मद में खर्च कर रही है और या तो अध्यक्ष को मालूम नहीं है, चेयरमैन को मालूम नहीं है कमेटी के, या फिर उनको दरकिनार करके नीचे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? देखिए आसिफ जी, जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया गया देश में तो ये तय हुआ कि अगले 2030 तक इस देश की 40% जो आबादी है वो शहरों में रहेगी और उनका जीडीपी में लगभग 75% का योगदान रहेगा। ऐसे करके एक लबोलवाब ये था और इसके हिसाब से तय किया गया कि ठीक है, गांव का विकास तो हो ही रहा है, साथ में हम ऐसे 100 शहर हम चुनते हैं जिसमें हम विकास करेंगे, जहां बेहतर बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो, अपशिष्ट प्रबंधन हो, कनेक्टिविटी का हो, दूसरी और भी चीजें हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, सफाई की सुविधा हो, सारी चीजों को मिलाकर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तैयार किया गया और उस हिसाब से उसकी कमेटी का गठन हुआ और तमाम तरह की सारी चीजें हुई। आपका ये जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि अगर ऐसी सारी चीजें हो रही हैं और यदि सांसद ही उसके अध्यक्ष हैं और उसके अलावा काफी चीजों को उसमें जब शामिल किया गया, स्थानीय लोगों को शामिल किया गया, स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया गया, तो इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अनियमितता जो होती है, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले अपनी शुरुआत में कि अपन घर में हम पैसे रखते हैं, हम उसको चाहे कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है आसिफ जी। अगर आपने शिक्षा के लिए पैसा रखा है कि बच्चों की स्कूल की फीस के लिए हम इतना पैसा देंगे और अगर उस समय वो ज्यादा पैसा आप निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको डिस्टर्ब करता है। शायद हम स्वास्थ्य में उसका पैसा कम खर्च कर पाते हैं, या स्वास्थ्य के लिए पैसा रखे हैं और उसमें किसी का कोई बीमार हो गया तो वो हम उसकी स्कूल फीस में हम नहीं दे पाते। आम और गरीब आदमी के दुखती सरकार भी इसी तरह से चलती है, आपके घर की तरह ही सरकार चलती है। जी आसिफ जी, मैं वहीं पे आ रहा हूं। तो सरकार भी इसी तरह से चलती है आसिफ जी कि एक तय होता है, एक तय मापदंड होते हैं कि हम इसकी मद में इतने पैसे खर्च होंगे, कि इतने पैसे जो हम सड़कों के लिए खर्च करेंगे, हम इतने पैसे नालियों के विकास के लिए खर्च करेंगे, हम इतने पैसे और भी चीजों के लिए खर्च करेंगे। तो होता यह है कि यदि आप सड़क का पैसा आप नाली में लगा देंगे तो स्वाभाविक रूप से सड़क की गुणवत्ता और सड़क के जो काम होने वाले हैं या सड़क के लिए होने वाले हैं, देखिए
कनेक्टिविटी और तमाम तरह की जो सारी चीजें होंगी वो सड़क से होंगी। अब ठीक है, सड़क का पैसा नाली में करेंगे तो नाली तो बन जाएगा, सड़क नहीं बन पाएगा। इसी तरह से होती है, सारी चीजें होती है। लेकिन आप लेकिन लोगों को लगेगा कि भाई काम तो हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है, ठीक है सड़क नहीं बन पा रहा है लेकिन नाली तो बन रहा है। लेकिन उसमें जो समुचित विकास जो होना चाहिए, जिसकी हम स्मार्ट सिटी की जो कल्पना कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे बुजुर्गों की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की खासकर सुरक्षा के लिए विशेष प्रायोजन किए जाएंगे। इस तरह की सारी चीजें हैं, लगभग 11-12 पॉइंट हैं उसमें कि क्या क्या चीजों को हम प्राथमिकता से लेंगे और यहाँ के शहरों के विकास के लिए हम क्या क्या करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो ये देखना होगा, उसके अध्यक्ष को देखना होगा, राज्य सरकार को कहां लूप होल्स हैं, कहां दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है, नियमों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। संजीव जी मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। शिव कुमार मेनन साहब आपके पास आ रहा हूं। शिव कुमार मेनन साहब देखिए, विकास से मतलब है आम आदमी को, आप नाली बनाइए, उसके पहले सड़क बनाइए कि बाद में बनाइए, आम आदमी को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्मार्ट सिटी की अवधारणा ही यह है कि उसमें सब कुछ प्लान होना चाहिए। अगर पहले सड़क बननी है, अगर आर्किटेक्ट और इंजीनियर सड़क बनाने को बोल रहे हैं तो आप नाली पहले नहीं बना सकते सर, वरना फिर पारंपरिक विकास में और स्मार्ट सिटी की अवधारणा में कुछ तो फर्क रहेगा ना। और दूसरा, नियमों को दरकिनार कैसे किया जा सकता है? जिस मद का पैसा है उसी में खर्च होगा ना। आसिफ जी, मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया था। जो आपने पूछा उसी बात को मैं करना चाह रहा था। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को जो बनाया गया था, जो प्रस्ताव पहले भेजे गए थे, माननीय रमेश बैस जी उस समय सांसद थे, उस समय जो प्रस्ताव भेजे थे सड़क और वो बनाने के लिए, उसमें 900 करोड़ के करीब सड़क बनाने की बात की गई थी। और एबीडी एरिया होता है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करके, उसमें रायपुर शहर के जो क्रीम इलाका है, पुराना इलाका है, उस शहर के बीच में डक्ट खोदने की बात तय की गई थी, सड़कें बनाने की बात की गई, ड्रेन की बात की गई थी, स्मार्ट रोड की बात की गई थी, अंडरग्राउंड केबलिंग की बात की गई थी। ऐसे बहुत सारी उसमें अव्यवहारिक चीजें रख दी गई थी, जिसको मूर्त रूप में लाने के लिए पिछली सरकार नाकामयाब थी। पिछले सरकारों में प्रयास किए गए थे लेकिन वह कहीं भी मूर्त रूप में काम में नहीं आ पाए, ग्राउंड पे काम चालू नहीं हो पाए थे। इस सरकार में उस चीजों को देखा गया। लगातार पहले मंत्रालय में जो फाइलें पड़े रहती थी, उन आज फाइलें तेजी से चलने लगी। आज आप देखेंगे विद्याचरण शुक्ल जी के नाम से रोड बना है, डामरीकरण हुआ है, वो उसी फंड से किया जा रहा है, कोई गलत नहीं किया जा रहा है। और जहां तक आप नाली और सड़क की बात कर रहे हैं, जहां पर भी नई सड़कें बनेंगी वहां नाली उस रोड के हिसाब से आपको बनाना ही होगा। नाली बनाया जाता है, नाली के हिसाब से सड़कें बनाई जाती, क्योंकि ये दोनों चोरी दामन का साथ है। पुरानी नालियों के साथ हम सड़क नहीं बना सकते और नई सड़क के साथ में पुरानी नालियां नहीं चल पाती है। ये अपने आप में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमको फेस करना पड़ता है, टाउन प्लानिंग के हिसाब से हो या लोक निर्माण के हिसाब से हो। रही बात ये जानकारी के अभाव में इन बातों का एक सिर्फ महज एक अफवाह के रूप में उड़ाया जा रहा है कि मदों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यही है कि जितनी भी राशि आ रही है उसकी स्क्रूटनी होती है, ऑडिट होता है और उसको जहां मद है वहीं खर्च किया जा रहा है। मतलब सुनील सोनी की अध्यक्षता में कमेटी ठीक काम कर रही है ना। शहर के अंदर में हमारा मालवी रोड है, इनके सुनील सोनी की अध्यक्षता में कमेटी ठीक काम कर रही है ना सर, मतलब आप ये कह रहे हैं ना। देखिए, पूरी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें सुनील सोनी जी अध्यक्ष हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितने आयुक्त। नहीं, ये ठीक है सर, अगर कानून पूरा नहीं होगा, मदों में पैसा खर्च नहीं होगा तो सुनील सोनी जिम्मेदार। लेकिन अगर कमेटी बेहतर काम कर रही है, स्क्रूटनी हो रही है, तो फिर पूरी कमेटी उसके लिए जिम्मेदार। ठीक, मेनन साहब आता हूं आपके पास। सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। सुंदरानी जी देखिए, सरकार तय करती है पैसा कहां लगाना है। मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कांग्रेस ने हमेशा आरोप लगाया कि आपने जो अरबों का ये स्काई वॉक खड़ा किया आधा अधूरा, इसकी आवश्यकता क्या थी रायपुर जैसे शहर में। अभी उस पर खुद राजेश मुणत पर हमेशा कांग्रेस हमलावर रही और राजेश मुणत ने उसमें जवाब यह दिया कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए स्काई वॉक तैयार किया जा रहा था, जबकि नई सरकार उसमें भी एक नया पैसा लगाने को तैयार नहीं है। सवाल मेरा सीधा आपसे यही है कि जहां आबादी नहीं वहां मेट्रो, जहां इस तरह के फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता नहीं, वहां इतना भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ गलतियां आपसे भी हुई थी क्या? ये आपको भी लगता है कि ये विकास की एक नई इबारत थी और एक कुतुब मीनार रायपुर में बनते बनते रह गया? एक्सप्रेस हाईवे का भी देखिए आसिफ जी, स्काई वॉक हमने बनाया, पूरा नहीं बना। 37 करोड़ मेरे ख्याल से अंदाज लगभग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2 साल 2.5 साल हो गए हम लोग सत्ता से बाहर हैं, तो एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास फाइल में नहीं है। करीब 35-37 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये स्काई वॉक को मुद्दा बनाते हैं, तोड़ क्यों नहीं देते हैं? अगर इनको लगता है कि गलत निर्णय है, क्यों नहीं एफआईआर करवाया था ना सर्वे सर, उसमें भी कुछ करोड़ खर्च हो रहे थे तोड़ने के लिए। उसके बाद तो इन्होंने कहा कि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी बनाई, सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा स्काई वॉक को हम बनाएंगे,
ऐसा सारे मीडिया में, अखबारों में आया। अगर इनको लगता है कि अपव्यय हुआ है तो क्यों नहीं सरकार एक FIR दर्ज करके दोषी अधिकारी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है? ये फालतू बातें करते हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह, आवश्यकताओं के अनुरूप स्काई वॉक बनाया था, मेरे विधानसभा क्षेत्र का था, जनता को चुनाव में गुमराह करना था। आज नहीं तो सुंदरानी जी, आपका तो हिसाब किताब पक्का रहता है। आपके विधानसभा क्षेत्र में स्काई वॉक बन रहा था, सरकार गई, अगर 2 साल हो गए तो आम आदमी की जेब से पैसा गया। सर, आपको पैसा पता होना चाहिए था। बाकी मैं बता दूं आपको कि सर्वे जब नई सरकार ने कराया तो सरकार ने यह पाया कि इसमें भी एक मोटी राशि खर्च होगी तोड़ने के लिए, तो फिर फैसला हुआ कि इसको रहने दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं इसको आप पूरा ही कर लीजिए जब अधूरा बचा हुआ है। तो बात विचारधारा पर आती है, विकास पर आती है। एक सरकार अपनी विचारधारा से, अपने हिसाब से विकास कराना चाहती है और उसके बाद जनता अगर सरकार बदल दे तो जरूरी नहीं कि नई विचारधारा की सरकार उस विकास को उसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करे। खैर, जनता को विकास से मतलब है। साहब, पहले नाली बनाइए, चाहे सड़क बनाइए, कुछ ना कुछ बनता रहे तो विकास दिखता रहे, रायपुर आगे बढ़ता रहे, छत्तीसपुर आगे बढ़ता रहे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। संजीव जी, सुंदरानी जी, श्री कुमार मेनन साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।